जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 का जो हम लोग मैथमेटिक्स का अनसॉल्व पढ़ रहे हैं, अग्रवाल का अनसॉल्व दोस्तों। उसमें हम लोग आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के खास स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा अनसॉल्व का जो पहला सेट है इस वीडियो में खत्म करेंगे दोस्तों। और बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज और बता दें कि अगर आप अग्रवाल का अनसॉल्व लेकर नहीं बैठे हो तो पहले अनसॉल्व लेकर ही बैठिए, इसके बाद अध्ययन कीजिए, नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा वीडियो पढ़ने में। और एक चीज आपको यह बता दें कि अनसॉल्व से ही पेपर का पैटर्न का पता लगता है, इसलिए अनसॉल्व पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लेते ही आपका अनसॉल्व शुरू करते हैं। पहले तो हम लोगों को इसमें लिखा गया है 7 कक्षा में, इसको मैं आव्यूह विधि से हल करना है। तो कौन सी विधि से हल करना है? आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि से जब हल करते हैं सबसे पहले हम लोग a बराबर लिखते हैं। किसको लिखते हैं? इसके सभी गुणांकों को लिखते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे? इस 3 को लिखेंगे, इस 4 को लिखेंगे और इस 2 को लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे, इस -3 को लिखेंगे। ये 2 बॉय का है, इसलिए 2 बॉय हम लोग यहां पर लिखेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास x का मान तो है नहीं। ये लाइन x का, ये लाइन y का, ये लाइन z का, x का मान नहीं है, इसलिए 0। और ये हो जाएगा -3 लिखेंगे। इसमें गुणांक 1 है तो इसमें 1 लिखेंगे, इसमें -2 लिखेंगे, इसमें 6 लिखेंगे। और b वाले में हम लोग, b जो होता है ये होता है हमारे पास अचर, b को कहते हैं अचर। अचर का गुणांक 8 3 2, यानी 8 3 -2, इसको लिखेंगे। फार्मूला दोस्तों क्या होता है फार्मूला होता है x बराबर, यानी हम लोग कहते हैं a इनवर्स b, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स क्वेश्चन नंबर 7 का काम में बताया था किस प्रकार से निकालेंगे। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मॉड a निकालते हैं। मॉड a का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, तो ये हो जाएगा पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो तो 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, लेकिन बीच में लगता ही है माइनस, इसको यहां पर माइनस। इस 4 को लिखेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ो, ये इसका गुणा करेंगे तो 0 और इसका गुणा करेंगे तो -3 और बीच में माइनस होता है, ये वो कर देगा इसको प्लस। इसके बाद इसको लिखते हैं तो +2, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 और बीच में होता ही है माइनस। इसके बाद मॉड a बराबर हमारे पास, इससे इसको घटाएंगे तो 6 और 6 तिया ये हो जाएगा 18, माइनस का ये 3 और ये 4 तो 4 तिया हो जाएगा 12, ये -2 और ये +2 तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा -4। अब इसको जब हम लोग आगे को और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और माइनस का, ये दोनों समान चिन्ह है जुड़ेगा तो बचेगा -16। अब तो मॉड a का मान हमारे पास कितना आ गया है? 2। मॉड a का मान अब क्या आ गया हमारे पास? 2। अब उपसय खंडज के लिए निकालेंगे, तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग? सबसे पहले a11 निकालते हैं, इसके बाद a12 निकालते हैं, इसके बाद a13 निकालते हैं, इसके बाद a21 निकालते हैं, a22 निकालते हैं, a23 निकालते हैं, इसके बाद a31 निकालते हैं, a32 निकालते हैं, a33 निकालते हैं। a11 का मतलब हो गया पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ये हो गया पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा, जो है उसको लेना पड़ेगा, लेकर गुणा करना होगा। समझिए, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 2 तिया 6, बीच में ये माइनस प्लस और बीच में होता ही ये माइनस। ठीक, इसके बाद ये दोनों घटकर हो जाएगा आपके पास 6, कितना बचेगा? 6 बचेगा। इसके बाद पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें 0 इसका इसमें -3
और बीच में होता ही ये माइनस, तो हो जाएगा प्लस का 3। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका इसमें जो 0 और इसका 2 एकम 2, तो बीच में होता ही ये माइनस, इसलिए हो जाएगा माइनस का 2। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति छोड़ा पहला स्तंभ को छोड़ा, इसका इसमें गुणा किया 6 चौको 24 हो गया, इसका इसमें गुणा किया तो 2 दूनी माइनस का 4 हो गया, लेकिन ये और ये माइनस का 4 और बीच में माइनस होता है ये तो प्लस का 4, ये हो गया 28 जुड़कर। इसके बाद दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ो, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा 6 तिया 18, 6 तिया 18, इसका इसमें माइनस का 2 एकम 2, तो ये घटकर हो जाएगा 16। इसके बाद दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1 चौको 4, घटाएंगे तो बचेगा 2। इसके बाद तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ा तो 4 तिया माइनस का 12, 4 तिया माइनस का 12, 2 दूनी 4, बीच में माइनस होता ही है, तो ये दोनों समान चिन्ह है, तो माइनस का हो जाएगा 16। इसके बाद तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 त्रिका 9 माइनस का, इसके बाद 0 तो माइनस का 9 ही रहेगा। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो गया तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 तिया 6 और माइनस का 0। अब इसमें हमारा चिन्ह में परिवर्तन आता है। देखो चिन्ह में परिवर्तन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं प्लस, इसको करते हैं माइनस, इसको करते हैं प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर होता है प्लस, फिर ये होगा माइनस, फिर होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस कर करके हम लोग चिन्ह में क्या लाते हैं, बदलाव, चिन्ह को परिवर्तन करते हैं। इसके बाद हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ए। क्या निकालते हैं हम लोग, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में निकालते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह को किस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से लाइन से लिखना, इस वाले लाइन को इस लाइन के अनुसार लिखना। कैसे समझो, पहले 6 को लिखो, इसके बाद -28 को लिखो, इसके बाद -16 को लिखो। इस प्रकार से स्तंभ को पंक्ति में लिखो, तो -3 को लिखो, इसके बाद 16 को लिखो, इसके बाद +9 को लिखो। इस स्तंभ को पंक्ति में लिखो तो -2 को लिखो, इसके बाद फिर -2 को लिखो, फिर 6 को लिखो। इस प्रकार से हम लोग एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेते हैं। एडजॉइंट ए ज्ञात करने के बाद हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो एडजॉइंट ए बटे मॉड ए ज्ञात करेंगे तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का मान हमारे पास है 6 माइनस का 28 माइनस का 16 माइनस का 3 माइनस का 16 9 और इसके बाद 16 प्लस का है माइनस का 2 माइनस का 2 और 6। इसमें किसका गुणा करेंगे हम लोग, यानी भाग करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 1/2 का लगा देंगे इसमें भाग। जब सब में भाग लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर हमारे पास हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा -1, 2 का भाग लगा रहा है, सब में 2 का भाग लगा रहा है, ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -8, भाग लगा रहे ना, ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 3। अब हमारे पास x बराबर फार्मूला क्या होता है, x बराबर a इनवर्स b। हम लोग क्या करते हैं कि a इनवर्स वाले में b के साथ गुणा कर लेते हैं। तो जब x बराबर हमारे पास क्या होता है, x बराबर हमारे पास होता है x y z। अब बराबर a इनवर्स b का हम लोग गुणा करेंगे,
ए इनवर्स बी का जब गुणा करेंगे, ध्यान रखना बी कहां पर है, ये बी है और ये ए इनवर्स है, इन दोनों का करेंगे गुणा, इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे 8 में, तो 8 तरीका हो गया 24। 14 का गुणा करेंगे 3 में, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42। 8 का गुणा करेंगे 2 में, तो 8 दूनी हो गया 16 प्लस का। अब इसका पंक्ति इसका स्तंभ का गुणा हो गया, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ का गुणा कीजिए, तो 3 का गुणा 8 में करेंगे, तो ध्यान देना ये जो 3/2 है, ये जो 3 यहां पर दिखाते हैं आपको, ये जो 3/2 है इसका गुणा 8 में करेंगे तो 2 चौको 8 यानी 4 तिया 12 हो जाएगा, कट जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा 3/2 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 तरीका 24, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का बचेगा 9। इसके बाद हम लोग इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 8, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 6। इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि यहां पर आपका देख पा रहे हो कि 8 और -3 और -6 ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 8 6 14 और ये माइनस का 17। लगभग हम लोग ये चेक करते हैं कि हमेशा आवधी विधि से हल करने पर आंसर जो है 1 2 3 4 5 के बीच आता है, ज्यादा बहुत ही कम होता है। तो हमें लग रहा है ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कहीं मिस्टेक हुआ, तो चेक कर लेते हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ ये तो हमारे पास सही है। इसके बाद पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 तिया 18 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये भी सही है। इसके बाद पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 तिया 6 4 एकम 6, 2 तिया 6 4 एकम 4, यानी ये भी सही किया हमारे पास। और इसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 चौको 24 2 दूनी 4, सही है। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ ये हो जाएगा 6 तिया 18 2 एकम 2 भी सही है। इसके बाद दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 तिया 6 4 एकम 4, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहां पर क्या मिस्टेक हो गया, 2 तिया 6 ये माइनस का 6 हो गया और ये 4 एकम 4, तो माइनस का हो जाएगा 10 और यहां पे माइनस होता ही है, इसलिए ये हो जाएगा प्लस का 10। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग प्लस का 10, यहां पर लिखेंगे प्लस का 10, तो भाग लगाएंगे तो बचेगा 5, तो यहां पर गुणा करेंगे तो जब ये हो जाएगा माइनस का 8 एकम 8, फिर 5 तिया 15 हो जाएगा प्लस का 15 और 3 दूनी माइनस का 6। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x y z बराबर, इसको जोड़ के घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40 और 40 42 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2, ये हो जाएगा -12 और 9 21 और 24 से 21 घटाएंगे तो प्लस का 3, ये 8 और 6 14, 15 से 1 घटाएंगे तो बचेगा, यानी 15 14 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास जो हमें आंसर मिला है, हमारे पास आंसर मिला है x बराबर -2, y बराबर 3 और z बराबर 1। तो ये दोस्तों हो गया हमारे पास आंसर। इसका दोस्तों फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग 8 का क्या करेंगे। 8 के का में क्या लिखा गया हमारे पास, 8 के का में लिखा गया है कि हल कीजिए। तो दोस्तों ये हल कीजिए, ये दोस्तों हमारे पास अवकल समीकरण होता है। अवकल समीकरण को हल करते समय ध्यान देना कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इधर वाले साइड को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 + y² बराबर, ये माइनस का हो जाएगा x माइनस e की पावर माइनस का tan इनवर्स y और dy/dx। इस dy/dx को फिर से इधर पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे है, ऊपर जाएगा, ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 + y² dx/dy बराबर माइनस का x माइनस का e की पावर माइनस tan इनवर्स y
ठीक है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि dy अपॉन dx के साथ कभी भी कोई भी डिजिट या चर अचर को नहीं रखना है, बिल्कुल किसी को नहीं रखना है। अगर है तो उसका भाग लगा देना है। तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग लगा देंगे। जब भाग लगा देंगे तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे कि dx बाई dy बराबर इसका माइनस का अंदर गुणा करते हुए इस एक हर को, जब भी हर एक हो, एक मतलब एक नहीं, एक ही हो, जब हर एक ही हो तो हर को हमेशा अलग अलग कर सकते हैं। तो हर को अलग अलग कर दीजिए। माइनस का x ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इस ये माइनस प्लस का e की पावर माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर पक्षांतर कर दो तो प्लस का हो जाएगा। तो dx बटे dy प्लस का x 1 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर e की पावर माइनस tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर दोस्तों एक हम लोग रैखिक समीकरण का यूज करेंगे। रैखिक समीकरण हमारे पास होता है dy अपॉन dx अपॉन dy। रैखिक समीकरण हमारे पास होता है dx अपॉन dy प्लस px बराबर q से करेंगे हम लोग तुलना। जब dx अपॉन dy प्लस px बराबर q से तुलना करेंगे तो तुलना के दौरान हमारे पास dx अपॉन dy तुलना हो गया। p बराबर x से x तुलना हो गया। p बराबर हमारे पास क्या है, p बराबर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये p बराबर हो गया। q बराबर टोटल मान हो गया e की पावर माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक फार्मूला और यूज करते हैं। वो फार्मूला हम लोग कौन सा यूज करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर इंटीग्रेशन डी नहीं p dx। तो यहां पर इस फार्मूले का जब हम लोग यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर p का मान क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी बॉय। अब यहां पर y है इसलिए हम लोग यहां पर x ना लिखकर क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, क्योंकि y के सापेक्ष करेंगे। दोनों p dx भी होता है, p y भी होता है, वो हम लोग यहां के अनुसार करेंगे। अगर y है तो y, x है तो x। अब यहां पर हम लोग समाकलन में जानते हैं कि इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है tan इनवर्स y का। किसका फार्मूला है, tan इनवर्स y का। इसके बाद इसका एक स्टेप मान लीजिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में जो फार्मूला लगता है, अब हम लोग x को x लिखेंगे, x को x लिखेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह हम लोग लिखेंगे e की पावर, ये लिखेंगे tan इनवर्स y, क्योंकि यही तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर मिला था हम लोगों को। इंटीग्रेशन फैक्टर में हमें क्या मिला, e की पावर tan इनवर्स y। अब जब हम लोग क्या करेंगे कि इधर वाले को q की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, q की जगह यहां से मान लिखेंगे e की पावर माइनस tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e की पावर इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह tan इनवर्स y और dy प्लस c। हालांकि हम लोग जानते हैं कि यहां पर या तो फिर यहां पर प्लस होना चाहिए था, तो यहां पर प्लस होना चाहिए था, या तो फिर इसमें ही कहीं ना कहीं माइनस आना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी अब देखिए, हम लोग जानते हैं गुणा में घाते जुड़ती है, उस नियम के अनुसार x e की पावर tan इनवर्स y बराबर
e की पावर ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, गुणा में घाते जुड़ती है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएंगे, कटने पर हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्लियर। और हालांकि अगर ये माइनस होता या ये प्लस होता तो दोनों जुड़कर होता 2 tan इनवर्स y, तो सवाल और आसान हो जाता। तो यहां पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। किसी का भी घात 0 हो, ध्यान रखना कि किसी का भी घात अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। तो इस कंडीशन में यहां पर x e की पावर tan इनवर्स y बराबर ये हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। अब यहां पर ध्यान रखना 1/1 प्लस वाई स्क्वायर किसका समाकलन होता है, ये tan इनवर्स x का होता है, y है तो tan इनवर्स y का होता है। तो ये हो गया x बराबर x इंटू ई tan इनवर्स y बराबर, यही फार्मूला हो गया tan इनवर्स y प्लस सी। एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इसको इसके बटे में पहुंचा सकते हैं, या तो फिर इसको यही आंसर रख सकते हैं। तो इसको इसके बटे में पहुंचाएंगे तो क्या होगा, x बराबर tan इनवर्स y के बटे में e की पावर tan इनवर्स y और प्लस c के बटे में e की पावर tan इनवर्स y। जब बटे में पहुंचाते हैं तो घात को अगर ऊपर ले जाओगे तो वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो उस कंडीशन में x बराबर हो जाएगा e की घात माइनस, पहले tan इनवर्स को लिखते हैं, tan इनवर्स y e की घात माइनस tan इनवर्स y प्लस c e की घात माइनस tan इनवर्स y। और इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, काम आपको ये करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद आगे टॉपिक को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग 8 का खा करेंगे। 8 का खा में वही अवकल समीकरणों को हल करना है। तो अवकल समीकरणों को हल करते समय हम लोग क्या कहा था कि हमने कहा था कभी भी dy अपॉन dx के साथ या dx अपॉन dy के साथ हम लोग क्या नहीं रखते हैं, हम लोग उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यहां पर जो भी होता है उसका भाग लगा देते हैं। तो हम लोग दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग cos स्क्वायर x का लगा देंगे भाग। तो हो जाएगा cos स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x का लगा देंगे भाग। जब x का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल। अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि dy अपॉन dx प्लस y 1 बटे cos स्क्वायर x फार्मूला होता है sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस इंटू tan x और बीच में लगेगा बराबर। अब हम लोग फिर वही रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। रैखिक समीकरण आपकी बार चेंज हो गया, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से कर लेंगे हम लोग तुलना। कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद जब तुलना करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की तुलना हो गया है, वाई से वाई तुलना हो गया, पी बराबर हमारे पास हो गया सेक स्क्वायर एक्स और इसके बाद क्यू बराबर हमारे पास हो गया है सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। इसके बाद आपके पास सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखते हैं कि इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर ई की पावर पी डी, अब यक्स के पदों में मान तो यक्स, ठीक। इसके बाद इसमें मान को रख देते हैं तो इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर ई की पावर पी का मान हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स तो ये हो जाएगा ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारे पास, अगला स्टेप होता है दोस्तों कि लास्ट स्टेप, यानी 3 स्टेप से सवाल को खत्म करते हैं। इंटीग्रेशन यानी बॉय इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी। अगर मान एक्स के पदों में है तो यहां पर बॉय होगा, अगर वाई के पदों में है तो यहां पर एक्स होगा, ये ध्यान रखना। तो बॉय की जगह वाई लिखेंगे हम लोग,
इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह लिखेंगे e की घात 10x, e की घात 10x और बराबर q की जगह हम लोग लिखेंगे यहां से sec स्क्वायर x 10x, sec स्क्वायर x 10x, sec स्क्वायर x 10x और इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह लिखेंगे e की घात 10x dx प्लस c। e की घात x होना चाहिए, e की घात कुछ भी, अगर x को छोड़कर कुछ भी आ गया तो उसको मानना ही पड़ता है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, उसमें अगर e की घात कुछ भी हो उस 6 अनुपात में से तो उसी को मान लो हमेशा, ये रूल्स होता है। तो हम लोगों ने मान लिया, हम लोगों ने क्या किया यहां पर मान लिया, माना 10x बराबर t, जिसको मानते हैं उसका करते हैं समाकलन, सॉरी अवकलन। तो 10x का होता है अवकलन sec स्क्वायर x और dx बराबर हो जाएगा dt। तो ध्यान देना कि sec स्क्वायर x और ये dx इतना को हटाएंगे हम लोग, इतने चीज को हटा देंगे और उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे हम लोग y e की पावर 10x बराबर ये हो जाएगा, इसलिए की जगह लिखेंगे dt और बाद बाकी 10 की जगह लिखेंगे t और e की पावर t और ये हो जाएगा dt। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड से करेंगे। फर्स्ट सेकंड के अनुसार t को मानेंगे फर्स्ट और e को मानेंगे सेकंड। इसके लिए हम लोगों ने आपको आइलेट का रूल्स बताया था। आइलेट का रूल्स क्या होता है, आइलेट के अनुसार इनवर्स को प्रथम मानो, लॉग को प्रथम मानो, एलजेब्रा का मतलब एक्स वाई जेड को प्रथम मानो और ट्रिग्नोमेट्री को प्रथम मानो और एक्सपोनेंशियल को प्रथम मानो। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है किसी की घात अगर हो तो उसको प्रथम मानो, उसको लास्ट मानो। तो यहां पर ये दोनों आ रहा है, ये एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल। एलजेब्रा का मतलब हो गया एक्स वाई जेड जिसमें टी, एक्सपोनेंशियल एलजेब्रा में और ई की पावर किसी की घात हो तो उसको मतलब लास्ट माना जाता है। रूल्स क्या होता है, रूल्स के अनुसार हम लोग y e की पावर 10x प्रथम फलन, द्वितीय का करेंगे समाकलन। तो e की पावर t का e की पावर t चाहिए, e की पावर t का समाकलन करो, अवकलन करो, वही रहता है। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, तो t का अवकलन होता है 1, द्वितीय का समाकलन तो e की पावर t का e की पावर t पूरे का समाकलन प्लस c। अब y e की पावर 10x, t का मान हमारे पास चलो बाद में रख देते हैं, ये हो जाएगा t e की पावर t, e की पावर t का समाकलन e की पावर t प्लस c, e की पावर t ले लो कॉमन तो y e की पावर 10x, e की पावर t हो गया कॉमन तो t माइनस 1 प्लस c, t का रख लो मान और इस t का मान रख लो, इस t को इसको बटे में भी पहुंचा दो। तो y बराबर e की पावर t का मान हमारे पास क्या है, t का मान है 10x, तो 10x कोष्टक में 10x माइनस 1 और बटे में कौन जा रहा है, e की पावर 10x प्लस c के बटे में e की पावर 10x। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब y बराबर हमारे पास क्या बचा, ये बचा 10x माइनस 1 और प्लस c e की पावर, इसका घात प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 10x। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 8 का खा है, 8 का खा का हम लोगों ने कर लिया इस प्रकार से आंसर। इसका भी दोस्तों फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो समीकरण 1, 2 को जब जोड़ेंगे हम लोग तो इसको i और ये i मिलकर हो जाएगा 2i बराबर ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x। दोनों का एलसीएम बराबर है, हर बराबर है, दोनों का हर जो है वो बराबर है, इसलिए जब दोनों का हर बराबर है तो ऊपर को जोड़ देते, नीचे को एक हर को एक ही बार लिखते, जैसे कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बटे ये हो जाएगा आपके पास साइन x प्लस कॉस x dx। और कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ये होता क्या है 1, तो i और i हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 1 बटे ये हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x dx। यहां से जब हम लोग हल करेंगे तो ध्यान देना, इसके बाद हम लोग 2i को 2i लिखेंगे, इसके बाद 0 से पाई बाई 2 को पाई बाई 2 लिखेंगे
और 1 को 1 लिखेंगे, किंतु साइन एक्स और कॉस एक्स ये फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स का रूल है। इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक कितना है 1, 1 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, 1 और 1 जुड़कर हो जाएगा 2 और वही अंडर रूट के अंदर होता है। तो हमने क्या किया कि अंडर रूट 2 का गुणा व भाग करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया अंडर रूट 2 का गुणा भाग कर रहे हैं, तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट 2 मतलब अंडर रूट 2 का भाग कर दिया हमने, ये तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 1/√2 0 से पाई बाई 1/2 और इसके बाद ये हो जाएगा साइन एक्स को साइन एक्स लिखेंगे और साइन ये जो 1/√2 है ये साइन 45 का मान है, किसका मान है ये साइन 45 और इसके बाद प्लस का कॉस एक्स लिखेंगे और ये हो गया कॉस 45 का मान, ये हो गया कॉस 45 का मान। यहां पर दोस्तों एक फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, वो फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी जो कि होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस फार्मूले के अनुसार ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ए का काम कर रहा है एक्स, बी का काम कर रहा है 45। तो ये हमारे पास फार्मूला बन के आएगा 2i बराबर 1/√2 0 से पाई बाई 2 1 dx बटे ये हो जाएगा कॉस x माइनस 45 और कॉस 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, तो उसके रूल्स के अनुसार ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा सेक x माइनस 45 dx। अब दोस्तों यहां पर सेक x का समाकलन क्या होता है, आपको बता दे कि सेक x का जो समाकलन होता है, सेक x का समाकलन होता है सेक नहीं लॉग कोष्टक में सेक x प्लस 10x प्लस c, ये होता है सेक x का समाकलन। तो इस समाकलन के अनुसार 2i को 2i लिखेंगे बराबर 1/√2 और ये हो जाएगा लॉग सेक, अब x की जगह है x माइनस 45 तो x माइनस 45 को लिख सकते हैं पाई बाई 4 और इसके बाद ये हो जाएगा 10x माइनस 45 यानी 10x माइनस पाई बाई 4, 45 का मतलब पाई बाई 4 और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। लोग क्या करेंगे लिमिट लेंगे, जब लिमिट लेंगे सबसे पहले अपर लिमिट इसके बाद लोअर लिमिट लिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा लाइन ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि इसके नीचे सॉल्व करने वाले हैं। लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, सबसे पहले 2i को 2i लिखेंगे, हम 2i को 2i लिखेंगे, 1/√2 को 1/√2 लिखेंगे, इसके बाद log को log लिखेंगे, sec को sec लिखेंगे और हम लोग x की जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, इसके बाद प्लस 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और जब लोअर लिमिट लेते हैं तो फिर से माइनस लगाते हैं तो log ये हो जाएगा सेक पाई बाई पहले अब x की जगह 0, जहां जहां x है वहां 0 माइनस पाई बाई 4 और ये हो जाएगा प्लस 0 माइनस 10 को लिखेंगे 10 0 माइनस पाई बाई 4 और इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये भी लॉग का वैल्यू है, इन यहां से यहां तक वाले मान को यहां से यहां तक वाले मान को m मानेंगे और यहां से यहां तक वाले मान को n मान लेंगे। फार्मूला यूज करेंगे log m बटे n जो कि होता है log m माइनस log n। इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले के यूज से यहां पर ये टोटल मान इसके बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2i बराबर 1/√2, ये हो जाएगा log। ध्यान देना हम यहां से थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, समझने की आप लोग कोशिश करना।
डायरेक्ट क्या है, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 1 पाई घटाएंगे तो बचेगा केवल पाई, तो ये बचेगा sec पाई बाई 4 और प्लस यही यहां पर बचेगा 10 पाई बाई 4 और बटे यही बचेगा यहां पर sec पाई बाई 4 माइनस, क्योंकि यहां पर ये जो माइनस है तो sec का माइनस, ध्यान देना कि अगर sec माइनस थीटा हो तो ये sec थीटा होता है, किंतु tan माइनस थीटा हो तो माइनस का tan थीटा होता है। इस कंडीशन पे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, जीरो का मतलब तो कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहां पर हो जाएगा माइनस का tan पाई बाई 4। अब इसका मान को पुटअप करेंगे, जब मान को पुटअप करेंगे तो 2i बराबर 1/√2 log sec √2 का sec 45 का मान होता है √2 और प्लस tan 45 का मान होता है 1 पाई बाई 4 का मतलब 45, ये हो गया √2 और माइनस 1, ऊपर भी √2 प्लस 1 और नीचे भी √2 प्लस 1 का गुणा करेंगे, इसे कहते हैं परिमेयकरण, जो कि करना पड़ता है √ वाले में। तो क्या हो जाएगा 2i बराबर 1/√2 log, ये बन जाएगा ऊपर बन जाएगा होल स्क्वायर, तो √2 प्लस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा नीचे वर्गांतर। वर्गांतर में क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी होने पर एक बार प्लस का मतलब एक बार इधर वाले का वर्ग करते हैं, एक बार इधर वाले का वर्ग करते हैं, बीच में माइनस लगा देते हैं, तो 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे कि 2i को 2i लिखेंगे, 2i को 2i लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/√2 log, इसको लिखेंगे √2 प्लस 1 का वर्ग और बटे 2 माइनस 1। अब यहां पर दोस्तों m log m की घात n का फार्मूला लगा देंगे, तो log m की घात n का फार्मूला क्या होता है, log m की घात n का फार्मूला होता है n log m, उस फार्मूले से ये 2 जो है आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर 2 और 1/√2 log √2 प्लस 1 और 2 से 1 घटाने पर 1, इस 2 से इस 2 को हम लोग कर देंगे कैंसिल। यहां पर i बराबर क्या बचा 1/√2 और log कोष्टक में √2 प्लस 1, यही दोस्तों हमारे पास हो गया है आंसर। इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने अनसॉल्व्ड का सेट 1 को पूर्णतः खत्म कर लिया है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आपके अनसॉल्व्ड के अनुसार कोई छूट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसको भी अगले वीडियो में प्रोवाइड कराने की पूरा कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।